वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2022 सोमवार का दिन हो चुका है और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं जारी की गई है। किसान परिवारों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। गरीब और मजदूर भाइयों बहनों के लिए सरकार ने कुछ बड़ी राहत भरी योजनाएं निकाली है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता है ना, तो सरकार दे रही है पूरे 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि, वो भी सीधे बैंक खाते में। अच्छा, कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ा अपडेट है। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर भी कुछ बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकली है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि आज से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना वायरस का टीका। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संकेत के बीच देश में पहली बार बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन आज यानी कि 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहले क्या है कि 15 साल से लेकर 18 साल तक की जो उम्र के जो भी बच्चे हैं, उनको दोस्तों पहले कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इस एज ग्रुप के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने एक महत्वपूर्ण दावा किया है कि उसकी जो वैक्सीन का प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर अच्छा है। ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित पाया गया है और बच्चों में वयस्कों की तुलना में औसत 1.7 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनने की बात कही जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बच्चों का, वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, इस तरह से कंपनी का कहना है। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है एलपीजी सिलेंडर को लेकर कि अब 634 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, फटने का भी नहीं होगा खतरा। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप भी रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है और नए साल में इससे राहत पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, नए साल 2022 में नया गैस सिलेंडर जो आप मात्र 634 रुपए में खरीद सकते हैं। दरअसल यहाँ पर 634 रुपए में आपको एलपीजी का एक कंपोजिट सिलेंडर मिलेगा। और सबसे खास बात क्या है ना कि कंपोजिट सिलेंडर में आपको गैस दिखेगी भी और वजन में भी ये 14 किलो 200 ग्राम का होगा। अच्छा, कंपोजिट सिलेंडर के ऊपर जंग नहीं लगता है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में 4 महानगर दिल्ली, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, पटना, रांची सहित 18 शहरों में से लॉन्च कर दिया गया है। और जहाँ पर दोस्तों इसकी जो कीमत है वो 634 रुपए के आसपास रखी गई है और लगभग कुछ राज्यों में दोस्तों 650 रुपए है। तो एक महत्वपूर्ण योजना जो दोस्तों यहाँ पर कंपोजिट सिलेंडर के नाम से शुरू है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि क्या आपके नाम पर भी जारी है लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड। बस मात्र इस उपाय में आप भी कर सकते हैं पता। तो अगर आपके नाम पर कई मोबाइल सिम कार्ड जारी किए गए हैं ना, तो यह खबर आपके लिए काम की है। हाल ही में दूर संचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी रखने वाले यूजर्स का वेरिफिकेशन करने को कहा है। यानी कि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड निकली हुई है, उनका दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस तरह से ट्राई ने कुछ नया नियम जारी किया है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो दोस्तों आपके आधार नंबर पर कितने सिम एक्टिवेट है, इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। और दोस्तों, इस पोर्टल का नाम रखा है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस पोर्टल के जरिए दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जो एक्टिवेट है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी भारत की विकास दर। एमपीसी के सदस्य ने कहा, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की जो सदस्य है आसिमा गोयल जी, उनका मानना है कि भारत देश की जो विकास दर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। और दोस्तों, उनका कहना है कि भले ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य हो रही हो, लेकिन कमजोर क्षेत्र के प्रोत्साहन और समर्थन जो जारी रहेगा। मतलब दोस्तों, इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2022 के आसपास जो है ना, वो भारत देश की अर्थव्यवस्था अन्य विकसित देशों के मुकाबले और भी ज्यादा तेज गति से बूस्ट होगी, गति करेगी, रिकॉर्ड तोड़ेगी, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार खरीदने पर अब मिलेगा बम्पर फायदा, सरकार देगी 1.5 लाख रुपए तक की छूट। तो दोस्तों, भारत देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों का रुझान ईवी वाहन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री भी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रही है। वहीं देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के ऊपर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दरअसल क्या है ना कि भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। और ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसके अंतर्गत दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन का भुगतान करते समय इनकम टैक्स की धारा 80 EEB के तहत टैक्स के अंतर्गत 1,50,000 रुपए की छूट दी जाती है। हालांकि दोस्तों, छूट तभी मिलेगी जब आप दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन कराओगे, यानी कि फाइनेंस पर व्हीकल खरीदोगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब कोई भी किराए पर लेकर चला सकता है ट्रेन। जानते हैं
हैं क्या है मोदी सरकार की नई योजना। दरअसल क्या है ना कि भारत गौरव ट्रेन यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार या कंपनी ट्रेन को किराए पर ले सकती है और इसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ रेल मंत्रालय की चर्चा भी हो चुकी है। दरअसल इस योजना के तहत 3,333 कोच यानी कि 190 ट्रेनों को रेलवे ने सेलेक्ट किया है, जिसको दोस्तों कोई भी कंपनी या आम नागरिक जो रेल को किराए पर ले सकता है। और दोस्तों इन ट्रेनों का परिचालन पर्यटन स्थलों के लिए किया जाएगा। रेल मंत्री का कहना है कि इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और दोस्तों देश में एक नई दिशा के अंतर्गत क्रांति देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियां अब नहीं चला सकेगी पिरामिड और धन प्रसार योजनाएं। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों जो चेन बनाने वाली कंपनी होती है ना, एक के नीचे दो जोड़ने, दो के नीचे फिर लेग बनाने हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी मिलेगा, फिर उसके नीचे 4 जोड़ना, फिर इतने रुपए का कमीशन मिलेगा। ये जो दोस्तों चेन बनाने वाली जितनी भी कंपनी है ना, ये क्या है ना कि सीधे ग्राहकों को सामान बेचने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करती है। तो दोस्तों क्या है ना कि सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों की पिरामिड और धन प्रसार योजनाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है। और केंद्र सरकार ने दोस्तों नए नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत कंपनियों को 90 दिन के भीतर इन नियमों का अनुपालन करना होगा। यानी कि नए नियम जारी किए हैं, इन नियमों को मानेंगे तो ही दोस्तों कंपनियां चल पाएगी, अदरवाइज कंपनी को बंद होना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कृषि बिलों की वापसी के बाद पहली बार पंजाब में रैली करेंगे पीएम मोदी, कैप्टन अमरिंदर भी होंगे शामिल। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 जनवरी को फिरोजपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और 3 कृषि कानून को निरस्त करने के बाद पंजाब में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की यह पहली रैली होगी। अच्छा, मोदी जी की ये जो रैली है वो खास क्यों होने वाली है? तो दोस्तों जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहले जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वो भी कहना कि इस रैली में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, इसलिए इस रैली को कुछ महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा, साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सावधान, ये गलती करी तो व्हाट्सएप अकाउंट हो जाएगा बैन। 17.5 लाख खातों पर लग चुका है प्रतिबंध। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ नई पॉलिसी जारी करी है। अच्छा, नई पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी अफवाह फैलाने वाले स्पैम कंटेंट या दोस्तों बल्क मैसेजिंग या ऑटोमेटिक मैसेजिंग वगैरह ऐसा कुछ आप मैसेज भेजते हैं और दोस्तों व्हाट्सएप को अगर इसके बारे में पता लग जाता है तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ जानते हैं दोस्तों कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर जो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है, और उसके बाद जानेंगे दोस्तों मौसम समाचारों के साथ ही अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर आ रही है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में भारी उछाल, कई राज्यों में दर्ज हुए रिकॉर्ड नए केस, सरकार ने लिया सख्त पाबंदियों के साथ ही लॉकडाउन का फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में 27,553 कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 284 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ दोस्तों इस महामारी में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,81,770 को पार कर चुकी है। और दोस्तों भारत देश में 1,22,801 ऐसे व्यक्ति है जो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते एक्टिव है और इनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चलिए अगली खबर है कि हरियाणा के 5 जिलों में लगा मिनी लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज सहित कई जगहों को किया गया बंद। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल कॉलेज, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क और जिम वगैरह को बंद करने का आदेश जारी किया है। और इसके अलावा दोस्तों कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू वगैरह ये लागू कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का लिया निर्णय। तो भारत देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों कोरोना वायरस के जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके मद्देनजर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के मद्देनजर भारत देश की जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो सुनवाई है वो दोस्तों वर्चुअल माध्यम से ही की जाएगी। अब कोर्ट में फिजिकल होकर नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन तरीके से ही वर्चुअल सुनवाई करी जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, ब्यूटी पार्लर और नई गाइडलाइंस जारी। तो इस तरह से कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अगली खबर है कि फरवरी में देश की रक्षा में मुस्तैद होगा S-400 सिस्टम, चाइना और पाकिस्तान के हमलों को आकाश में ही कर देगा खत्म। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना जो है ना वो फरवरी तक अति आधुनिक
एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली बैटरी की तैनाती सुनिश्चित कर देगी और अमेरिका की कड़ी आपत्ति के बावजूद रूस से खरीदे गए इस डिफेंस सिस्टम की जो तैनाती है वो पंजाब के वायुसेना अड्डे के ऊपर की जा रही है। और इसकी खासियत क्या है ना कि दोस्तों कोई भी देश जैसे कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों से होने वाले हवाई हमलों का मुकाबला जो भारत देश पहले ही कर सकेगा और यह सिस्टम दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइल, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए सक्षम है। और करीब $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में इस सिस्टम की 5 बैटरी खरीदने का रूस के साथ सौदा हुआ है। मतलब दोस्तों भारत देश का जो रक्षा सिस्टम है वो दोस्तों और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना काल में रेलवे ने खूब कमाए पैसे, सिर्फ तत्काल टिकट से कर ली 500 करोड़ रुपए की कमाई। तो दरअसल आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ ना तब से कुछ तो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी और दोस्तों ट्रेनों में सामान्य यात्रा बंद कर दी थी, बिना रिजर्वेशन के ट्रेन यात्रा बैन हो रखी थी। तो उसके मद्देनजर दोस्तों रिजर्वेशन तो जल्दी समय पर होता ही नहीं है, तो दोस्तों तत्काल टिकट जो रेलवे में करवाते हैं ना उसके मद्देनजर एक साल में भारतीय रेलवे ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा अर्निंग हुई है। और उसके साथ अगली खबर है कि भारतीय रेलवे ने मुंबई से चलने वाली 14 ट्रेनों को किया रद्द। घर से निकलने से पहले कर लीजिएगा पूरी लिस्ट चेक। तो दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों में 14 ऐसी ट्रेनें जो कि दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा उनको रद्द कर दिया गया है। अगर आप भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। अच्छा अगली खबर है कि 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना हो जाएगा महंगा। देसी शराब 5 रुपए हो जाएगी सस्ती। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सभी श्रेणियों की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में 7.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है और इस कदम से राज्य सरकार को लगभग 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी। और देसी शराब की जो बोतल है वो 5 रुपए सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि कश्मीर में पुलिस बल की बम्पर भर्ती, राज्य में 5 नए पुलिस स्टेशन की होगी स्थापना। तो जम्मू कश्मीर में 5 नए पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी और इसमें दोस्तों 3 पुलिस चौकियों की स्थापना होगी जिससे कि नई भर्तियां निकाली जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और साथ ही अगली खबर है कि जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक नई योजना, कैदी विश्वविद्यालय से निःशुल्क पढ़ाई कर ले सकेंगे डिग्री। तो मध्य प्रदेश से खबर आ रही है दोस्तों कि कोई भी कैदी अगर जेल में रह रहा है और वो दोस्तों विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री की पढ़ाई करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश और हिमपात की संभावना है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना रहेगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ ही कई राज्यों में दोस्तों लगातार हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना हो सकती है। और उसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों टेम्परेचर में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, यानी कि सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों सोने चांदी के भाव के अंतर्गत सोना जो है ना वो आज 300 रुपए महंगा हुआ है और सोने का भाव 49,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है, जबकि चांदी 670 रुपए के आसपास महंगा हुआ है। दोस्तों चांदी का जो एवरेज भाव है वो 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास है। और इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश से आलू खरीद पर लगाई रोक। चुनावी माहौल में असुद्दीन ओवैसी से नाराज हो गए लोग। तो दोस्तों राजनीतिक जगत से बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश से आलू खरीदने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल चुनावी माहौल में जो आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं उसके मद्देनजर तेलंगाना की सरकार ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है। और वहीं अगली खबर है कि इस बजट में मोदी सरकार किसानों को देने वाली है बड़ी खुशखबरी। जानते हैं आखिर क्या हो सकती है घोषणा। तो कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अगले 2022-23 के लिए कृषि बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। दरअसल क्या है ना कि फरवरी के महीने में हर साल देश में बजट जारी किया जाता है, तो इस साल के बजट में दोस्तों किसानों को और भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि महंगा हो सकता है हवाई सफर, 2.75% बढ़े ATF के दाम। तो हवाई जहाज से सफर करना अब और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बीच विमान ईंधन यानी कि ATF के जो दाम है वो 2.75% बढ़ गए हैं। ऐसा में दोस्तों आने वाले समय में हवाई जहाज की जो यात्रा है वो महंगी हो सकती है। अच्छा बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 8 जनवरी तक रहेंगे बंद। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों बिहार में जो ठंड का प्रकोप बढ़ा है और बिगड़ते मौसम के मद्देनजर 8 जनवरी तक प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूल जो लगभग बंद रहेंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के इस जिले में स्थापित हो रहे रेलवे पार्ट्स बनाने के 22 उद्योग, 5,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो भारतीय रेल से जुड़े पार्ट्स तैयार करने की भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों 52 एकड़ जमीन में 22 उद्योग और भी ज्यादा लगाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों रोजगार तो बढ़ेगा ही। और वहीं अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को जाएंगे
जाएंगे अलीगढ़ दौरे पर, बांटेंगे 2000 से ज्यादा स्मार्टफोन और टेबलेट। तो दोस्तों यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया है कि 4 जनवरी के दिन अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे और लगभग 2000 विद्यार्थियों को टेबलेट या फिर दोस्तों स्मार्टफोन जो है वो बांटे जाएंगे। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही कि सस्ता होगा होम लोन, आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दोस्तों नए होम लोन के लिए नियमों में कुछ फेर बदल किया गया है, जिससे आने वाले समय में होम लोन जो और भी ज्यादा सस्ता मिलेगा। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर जानते हैं कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, जेल में कैदियों से नहीं मिल पाएंगे परिजन। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जेल में बंदी के संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंदियों की सुरक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और दोस्तों बंदियों से उनके संबंधियों की मुलाकात करने पर रोक लगा दी है। और वहीं गृह विभाग ने इसके संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जेलों में दोस्तों कोरोना वायरस की गाइडलाइंस के अंतर्गत जेल में बंद कैदियों से जो उनके परिजन है वो नहीं मिल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को